हेलो अस्सलाम वालेकुम। टेपिया की नई एपिसोड में बहुत बहुत वार्म वेलकम। PSL 9 ख़त्म हो गया है। इस्लामाबाद थर्ड टाइम PSL चैम्पियंस बन गए हैं। PSL की हिस्ट्री में पहली टीम है जो कि तीसरी दफ़ा PSL टाइटल जीती हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और जैसा कि टूर्नामेंट के शुरू में लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अपने पोटेंशियल के मुताबिक नहीं खेल पा रही, टूर्नामेंट के एंड पे हमें नज़र आया कि कैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने राइट टाइम पे पीक किया और जो उनकी टीम का पोटेंशियल था, जितने उनके पास स्टार प्लेयर्स थे, तो उनका उन्होंने अच्छा यूटिलाइज़ किया उनको। और जो स्टार प्लेयर्स थे उन्होंने एक्चुअली दे रोज टू द ओकेजन और वो इस्लामाबाद को अपने तीसरा टाइटल जो है वो जितवाने में कामयाब हुए। तो इसमें बहुत बहुत मुबारक हो जो उनकी पूरी मैनेजमेंट है, कोचिंग स्टाफ है, खिलाड़ी हैं, ऑन अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। और इसमें हम ये भी कहेंगे कि एक बहुत अच्छा फाइनल मैच कल हुआ दोनों टीम्स के दरमियान, जो कि बिल्कुल लास्ट बॉल तक गया। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते थे कि आपको किसी भी टाइम पे ये लग रहा था कि यही टीम मैच जीतेगी। लाइक कंटिन्यूसली मैच स्विंग हो रहा था, कभी लगता था कि मुल्तान जीत जाएगा, कभी लगता था कि इस्लामाबाद जीत जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा फाइनल था जिसमें लाइक सही क्राउड की, फैंस की, प्लेयर्स की आखिरी बॉल तक इन्वॉल्वमेंट थी। तो इससे बेहतर फ़ाइनल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब हम जब थोड़ा डिटेल में इस पे आते हैं कि फ़ाइनल कैसा रहा, उसमें दोनों टीम्स ने कहाँ पे अच्छा किया, कहाँ पे बुरा किया। बट उससे पहले हम अगर एक ओवरऑल देख लें तो लाइक जिस तरह मैंने पहले इस्लामाबाद का जिक्र किया कि इस्लामाबाद की जो टीम थी उसके बारे में यही था कि ड्राफ्ट और जो उनका स्क्वाड था वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड था जिसकी सारी बेसिस कवर्ड थी, पर वो क्लिक नहीं कर पा रहे थे। तो बट जो आखिरी 5 मैचेस हैं उसमें उन्होंने सही क्लिक किया और डिफरेंट प्लेयर्स ने डिफरेंट मोमेंट्स पे स्टेप अप किया। किसी मैच में कॉलिन मनरो ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, किसी में शादाब ने, लगातार 3 मैचेस में इमाद वसीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, हैदर अली ने एलिमिनेटर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो लाइक एक कंप्लीट टीम एफर्ट थी फ्रॉम इस्लामाबाद, जिसमें कोई एक प्लेयर जो है उस पर आप नहीं कह सकते कि इसकी वजह से जीते हैं। उसमें नसीम शाह भी हैं, उसमें हुनैन शाह भी हैं। लाइक हर प्लेयर ने उनकी जो सक्सेस है उसमें कंट्रीब्यूट किया। अब हम आ जाते हैं अगर थोड़ा फाइनल पे, तो फाइनल को डिस्कस करें तो जो दोनों टीम्स थे, इस्लामाबाद और मुल्तान, दोनों टीम्स हैं जो डेटा पे रिलाई करते हैं, थोड़ा स्टैट्स के अकॉर्डिंग उसको अपनी टीम्स को लेके चलते हैं और यानी अच्छी जो मॉडर्न क्रिकेट है वो खेलते हैं। बट कल हमें थोड़ा नज़र आया कि जो मुल्तान के थोड़े टैक्टिक्स थे वो गलत हो गए। फॉर इंस्टेंस उसमें जो चीज़ थी, जो कि जिस तरह पहले हमने जब रिव्यू एपिसोड की थी, जब मिड सीज़न रिव्यू किया था हमने अपने शो पे, तो उसमें हमने मुल्तान के बारे में यही बात की थी कि मुल्तान का जो है कि मुल्तान अपनी एक्युमुलेटिव एंकर क्रिकेट खेलती है कि जो उनके ऊपर टॉप ऑर्डर है वो आराम आराम से लेके चलता है, एक मिडलिंग स्कोर तक ले जाता है 15 ओवर तक, विकेट्स इन हैंड, और वो फिर आखिरी जो 5 ओवर हैं उसमें जाके ज़्यादा रन्स करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी उनके लिए सक्सेसफुल भी थी। पर जो बड़े गेम्स होते हैं, फाइनल्स होते हैं, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। उसमें ये नहीं होता कि आप जो है वो जो सिमिलर अप्रोच है उसी के साथ जाएं, बिकॉज अक्सर हमने देखा है कि फ़ाइनल जीतने के लिए या जो नॉकआउट मैचेस जीतने के लिए आप अगर आपकी टीम के पास ज़रा एक वो एक्स्ट्रा जो एज होती है, वो जो एक एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस जिसको आप कह सकते हैं कि जो आपको ओवर द लाइन लेके जाए, उसकी ज़रूरत होती है। और वही मुल्तान में हमें कल लैकिंग नज़र आई, बिकॉज उनका एक बहुत सीडेट स्टार्ट था। ऑल दो लाइक काफ़ी लोग जो थे टीवी एनालिस्ट भी, वो लोग कहते थे कि जी इन्होंने जो शायद इनका बैटिंग ऑर्डर था उसकी वजह से कोई मसला हो गया था। बैटिंग ऑर्डर की वजह से कोई मसला नहीं हो गया था। लाइक जब उस यासिर खान आउट हुए हैं तो डेविड विली को भेजना बिल्कुल सही मूव थी, बिकॉज डेविड विली को भेजने का मकसद ये था कि इमाद वसीम लेफ़्ट आर्म स्पिनर है, तो एक लेफ़्ट हैंडेड बैटर होगा क्रीज पे, तो इमाद के लिए बॉलिंग करना मुश्किल होगा। तो दैट्स वाई डेविड विली को ऊपर भेजा गया। वो अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट वर्कआउट फॉर मुल्तान, बट अदरवाइज इट वॉज अ गुड टैक्टिक टू एम्प्लॉय। और उसका अगर वो डेविड विली को ज़्यादा ओवर खेल जाते तो उसका इवेंचुअली जो है वो मुल्तान को फ़ायदा भी हो सकता है। तो उसमें मसला नहीं था, पर मसला ज़्यादा अप्रोच में था। अप्रोच में मसला यही था कि वही अप्रोच थी कि हम एक सीडेट स्टार्ट करेंगे, नॉर्मल सा खेलेंगे, और फिर उसके बाद हम एक फिगर तक, एक ओवर मार्क तक जाएंगे कि हमारी 2 विकेटें ही गिरी हों या 3 विकेटें ही गिरी हों, और फिर हम तेज़ खेलने के लिए जाएंगे। तो फाइनल में इस तरह की अप्रोच नहीं काम करती और हमें नज़र आया कि रिजवान ने 26 बॉलों पे 26 रन बनाए,
और विच इज़ लाइक 100 के स्ट्राइक रेट पे फाइनल में। और उसमें यही था कि आप एटलीस्ट कोशिश करें कि आप रिस्क लें। आप जब रिस्क लेने की भी कोशिश नहीं कर रहे तो उससे भी आपकी टीम का नुकसान हो रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ्तिखार अहमद को एंड पे थोड़ी बॉल्स खेलने का मौका मिला। तो अगर वही थोड़ी रिजवान ने एफर्ट शुरू में की होती ट्राइंग टू हिट आउट, तो उसमें यह होता कि फ़ायदा ये होता है कि शायद स्कोर ज़्यादा हो जाता। इसमें जो बात इसी तरह उस्मान खान है, उन्होंने भी ऑल द 57 रन बनाए, बट अगर आप उनके फर्स्ट 20 बॉल्स देखें तो उन्होंने फर्स्ट 20 बॉल्स में 19 या 21-23 रन बनाए थे, लाइक रन बॉल ही उन्होंने भी बनाए थे। तो बेसिकली उसके बाद बेशक आपने अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर लिया, बट वो जो 21 बॉल आपने खेल ली हैं वो 21 बॉल ज़ाया हो गए। तो बेसिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप T20 क्रिकेट में, जो मॉडर्न T20 क्रिकेट है, कि आप अपना जो स्टार्ट है उसी को इतना एग्रेसिव करें कि उसमें आप बॉल्स वेस्ट ना करें। तो उसकी वजह से वो मुल्तान का स्टार्ट जो है वो काफ़ी स्लो था और उसके बाद फिर वो रिकवर ही नहीं कर पाए। लाइक उनको मिडिल ओवर्स में भी जो है वो इस्लामाबाद के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनको एक्स्ट्रा विथ नहीं दी, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी। स्पेशली जो उस्मान खान को शॉर्ट बॉल टैक्टिक का एम्प्लॉय था, कि उस्मान खान लग रहा था कि वो शॉर्ट बॉल के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो इस्लामाबाद प्लान करके आया हुआ था कि हम इनको शॉर्ट बॉल से टारगेट करेंगे। और उसी वजह से उस्मान खान, जो कि यूजुअली जिनका स्टार्ट थोड़ा काफ़ी एग्रेसिव होता है, वो उतना तेज़ स्टार्ट नहीं मिल सका उस्मान खान को जितना उनको प्रीवियस मैचेस में मिल रहा था। तो उसके बाद फिर उनका लोअर ऑर्डर कोलैप्स हो गया। 2 ओवर्स में जो है 5 विकेटें गिर गई और 129 फॉर 9 थे। वो तो एंड पे थैंक्स टू इफ्तिखार अहमद के, उन्होंने अच्छी बॉल स्ट्राइकिंग की और वो ज़्यादा रन बना सके। इसमें भी अब एक और जो चीज़ काफ़ी लोग कह रहे थे कि जी इफ्तिखार को ऊपर क्यों नहीं भेजा, इफ्तिखार को ऊपर भेजना चाहिए था, ऊपर भेजना चाहिए था। बट उसमें जो मुल्तान की पूरे सीज़न में हमने देखा है कि उन्होंने इफ्तिखार को यूटिलाइज़ बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इफ्तिखार की जो स्ट्रेंथ है वो पेस हिटिंग है, और पेस हिटिंग के लिए उनको आखिरी के जो 4 ओवर हैं या 5 ओवर हैं उनके लिए बचा के रखते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि वो पेसर्स के खिलाफ बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं, उनको छक्के मारना चौके मारना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। सो इट वाज द रीज़न कि इफ्तिखार को उन्होंने बिल्कुल नीचे तक रखा, एंड तक वेट करवाते रहे, और वो हमें नज़र आया कि इफ्तिखार ने आखिरी 3 ओवर में 30 रन्स किए और एक रिस्पेक्टेबल टोटल जिसको आप कह सकते हैं वो मुल्तान सुल्तान्स को दिया। ऑल्दो लाइक अगर हम पिच पे देखें तो इट वाज नॉट अ विनिंग टोटल, इट वाज जस्ट अ पार टोटल, बिकॉज कंसिडरिंग कि एक फ़ाइनल है तो आप 160 में 10-15 रन प्रेशर के भी ऐड कर सकते हैं, कि प्रेशर होता है अपोजिंग टीम पे भी और वो सब कुछ। जहाँ तक इस्लामाबाद की बॉलिंग है तो बॉलिंग बहुत अच्छी थी। इमाद वसीम वाज फैंटास्टिक, 5 विकेटें ली उन्होंने। शादाब ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम इस्लामाबाद। बट फिर हम आ जाते हैं अगर इस्लामाबाद की इनिंग्स पे। जो इस्लामाबाद की इनिंग्स थी बहुत अच्छा स्टार्ट था, बट उसमें इस्लामाबाद के साथ भी वही हुआ कि आगा सलमान जो है उन्होंने एक पूरा विकेट मेडन खेल दिया। उसके बाद उन्होंने 11 रन्स बनाए 12 बॉल्स पे। सो उनकी इनिंग्स जो थी वो काफ़ी ऐसी इनिंग्स थी जिसने इस्लामाबाद की इनिंग्स का मोमेंटम तोड़ दिया। बट कूडोस गो टू गप्टिल और आज़म खान, जिन्होंने अच्छी पार्टनरशिप लगाई। गप्टिल ने बहुत अच्छी 50 की, प्रेशर सिचुएशन थी वहाँ पे, ही टुक चार्ज और एक ऐसी सिचुएशन तक अपनी टीम को ले गया। ऑल्दो वो रन आउट हो गए फिर अनफॉर्चुनेटली, बट बाय दैट टाइम वो एवरेज को एटलीस्ट 8 तक ले आए थे। और 8 रन्स की एक ऐसी एवरेज होती है T20 क्रिकेट मॉडर्न डे में कि जो कि चेज़ करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता। और उसके बाद फिर एंड पे मैच दोबारा क्लोज हो गया जब आज़म खान और हैदर अली की विकेट्स गिरी। बट उसके बाद दोबारा इमाद ने जो है और नसीम शाह ने, नसीम ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। द कॉन्फिडेंस जो नसीम ने शो किया, लाइक पहले इफ्तिखार के ओवर में उन्होंने एक चौका मारा, उसके बाद एक सिंगल का चांस था, पर उन्होंने इमाद को सिंगल रिफ्यूज़ किया और कहा कि वेट करें मैं खेल लूँगा, एंड देन ही हिट हिम फॉर 6। इसी तरह फिर आखिरी ओवर में उन्होंने एक डबल रिफ्यूज़ किया और फिर चौका मारा और फिर हुनैन ने फिनिश किया। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड चेज़ फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड। कूडोस के मुल्तान के जो बॉलर्स हैं वो उसको आखिरी बॉल तक लेके गए। उसमें भी लाइक आप ये कह सकते हैं कि इफ्तिखार अहमद की जो यूटिलाइजेशन थी वो बहुत अच्छी थी, खुशदिल शाह की यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी थी रिजवान की तरफ से। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो जो मुल्तान का मुल्तान तीसरा फाइनल लगातार हारा है, तो इसमें एक ही चीज़ हमें कॉन्स्टेंटली नज़र आ रही है। अगर हम तीनों फाइनल्स में देखें तो तीनों फाइनल्स की से पहले तक की जो मुल्तान की जर्नी थी वो बहुत स्मूथ थी। लाइक टेबल टॉपर्स थे लीग स्टेज में, 8-7
से 8 मैचेस जीते, एक सीज़न में 9 मैच भी जीते, बेसिकली अनबीटन टीम थे। क्वालिफायर में भी दूसरी टीम को अच्छे मार्जिन से हरा के फाइनल में पहुंचे, बट फाइनल में फॉल्टर कर गए। तो इसमें ये चीज़ है कि जो टूर्नामेंट स्पोर्ट होती है, स्पेशली जो ट्रॉफीज़ होती हैं, टीम ट्रॉफीज़ होती हैं टीम स्पोर्ट में, उसमें जो भी टीम जो ट्रॉफीज़ जीतती है यूजुअली वो कोई एडवर्सिटी या कोई जो मुश्किल हालात है उनसे बाहर आगे जीतती है। हमने अक्सर देखा है, जिस तरह अभी 2023 का वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया का, अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम शुरू में स्ट्रगल करी थी, 2 मैच हार गई, फिर उसके बाद भी स्ट्रगल करी थी, बट एट द एंड ऑफ द डे वो ट्रॉफी जीत गए। हालांकि इंडिया अदर हैंड कंप्लीटली डोमिनेट करती हुई आ रही थी दूसरी टीम्स को, बट फाइनल में चोक कर गई। तो मुल्तान के साथ भी थोड़ा यही इशू लगता है कि दे आर वेरी गुड थ्रू द लीग स्टेजेस, बट जब प्रेशर आता है, बिकॉज उन्होंने वो जो लीग स्टेज है उसमें वो एडवर्सिटी, वो चैलेंजेस उनको नहीं फेस किया होता, तो जब फाइनल में उस तरह के चैलेंज उन पे आता है तो वो उसमें प्रेशर में क्रम्बल कर जाते हैं। और यही टूर्नामेंट स्पोर्ट की बात होती है, बिकॉज अगर आपको लीग स्टेज या जब आप टूर्नामेंट के मिड में आपको चैलेंजेस आते हैं तो फिर आपकी टीम को नए नए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं कि हम कैसे मैच जीतें, और उसमें फिर टीम जो है वो बेहतर उभर के सामने आती है। तो ये मुल्तान के लिए एक थोड़ा प्रॉब्ली पॉइंट टू पॉन्डर होगा कि वो अगले सीजन्स में जो है वो कैसे इस चीज़ पे वर्कआउट कर सकते हैं। और एक और चीज़ के जो मुल्तान का स्टाइल ऑफ क्रिकेट है वो भी ऐसा स्टाइल ऑफ क्रिकेट है कि जो कि अपने रिसोर्सेज को बहुत मैक्सिमाइज तो वो करते हैं और उनका यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छी है, बट इट्स नॉट वेरी अट्रैक्टिव। लाइक ये वो थोड़ी ओल्ड स्कूल क्रिकेट है, ऑल्दो दे रिलाई ऑन डेटा, बट इट्स अ लिटिल ओल्ड स्कूल क्रिकेट के हम शुरू में ऊपर के जो है टॉप ऑर्डर वो एक्यूमुलेट करेगा रन, और उसके बाद फिर हम आखिरी 7-8 ओवर्स में तेज़ रन्स करेंगे। ये थोड़ा ओल्ड स्कूल है, बिकॉज अगर आप ऑन सम डेज बहुत अच्छे टैक्टिक्स होते हैं, बट ऑन सम डेज उसमें आप ये स्ट्रैटेजी फेल भी होती है, और यूजुअली ये जो स्ट्रैटेजी फेल होती है ये बड़े क्रंच मैचेस, फाइनल्स, एलिमिनेटर्स, क्वालिफायर्स में फेल होती है। तो फिर जब आपकी वो फेल होती है तो आप ये सोचने विचार में पड़ जाते हैं कि हमारी लीग स्टेज तो बहुत अच्छी थी पर हम फाइनल कैसे हार गए। बट उसकी वजह ये होती है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो एक थोड़ी पुरानी स्ट्रैटेजी है जिस पे बैंक करना आई डोंट थिंक इज़ अ वेरी गुड इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इसी कंपैरिजन हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक टीम है जो कि बहुत कंसिस्टेंट है, बट कंसिस्टेंट होने के साथ साथ वो बहुत इंटरेस्टिंग टीम भी है कि वो जो क्रिकेट खेलते हैं वो बहुत अटैकिंग क्रिकेट है, वो बहुत अट्रैक्टिव क्रिकेट है कि उस जो क्रिकेट स्टाइल ऑफ क्रिकेट है उसके साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं जो मॉडर्न डे क्रिकेट के एन तकाज़ों के मुताबिक है। लाइक वो बहुत टाइम नहीं लेते, उनकी बैटिंग डीप है, वो रिस्क लेते हैं। लाइक जो टारगेट उन्होंने मुल्तान के अगेंस्ट चेज़ किया 228 रन्स का, वो शायद अगर कोई और टीम होती उनके 2 आउट हो जाते शुरू में तो उसके बाद वो शायद 100 रन पे आउट हो जाती। बट इस्लामाबाद की ये खासियत है पूरे PSL की जितनी भी टीम्स हैं कि वो डिस्पाइट इन चैलेंजेस के उनको ओवरकम करके उन्होंने टारगेट चेज़ किया। इसी तरह जो एलिमिनेटर वाला मैच था पेशावर के अगेंस्ट, उसमें भी इस्लामाबाद ने यही शो किया कि उनके 91 पे 5 खिलाड़ी आउट थे, लग रहा था कि मैच शायद हाथ से निकल गया है, 100 रन बनाने थे, बट उन्होंने बनाए और उन्होंने 1 ओवर पहले ही मैच फिनिश कर दिया। और उसमें यही था कि उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने उसको अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया, अपनी चेज़ को अच्छी तरह प्लान किया, बट उसके लिए फिर भी आपको गट्स चाहिए। जिस तरह डैरन सैमी ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, इस्लामाबाद यूनाइटेड की यही बात है कि दे कीप कमिंग एट यू, तो इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी टू हैव इन अ टीम। और वो जो इसी वजह से दे आर मोर एक्साइटिंग टू वॉच कि उनमें वो एक एक्साइटिंग फैक्टर होता है, बिकॉज ऑन एनी गिवन डे यू नेवर नो कि उनका कौन सा खिलाड़ी कहाँ से आपको मैच जिता जाएगा। इसी तरह अब अगर हम थोड़ा बात कर लें कि जो एलिमिनेटर हुआ था पेशावर और लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद का, तो उसमें भी जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि पेशावर ने थोड़े कंडीशंस जो है उनको सही तरह रीड नहीं किया, और उसमें मसला यही था कि पेशावर जो है वो पूरे टूर्नामेंट में टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हुए मैचेस जीतता आ रहा था, बट उससे उनको एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया कि शायद उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। हालांकि उनकी बॉलिंग जो है वो मुनासिब थी, बट इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी जितनी शायद मुल्तान या इस्लामाबाद की थी। बट वो इस वजह से मैचेस जीत रहे थे कि उनकी जो बैटिंग है वो अबव पार टोटल पोस्ट करी थी बोर्ड पे,
कि अगर एक जगह पे पार स्कोर 180 या 190 है तो पेशावर की टीम 200-210 रन बना देती थी। तो वो उनकी बॉलिंग की जो वीकनेस थी उसको वो 10-15 रन का क्वेश्चन मिलता था, उसमें वो अपना काम दिखाते थे और वो मैच जीत जाते थे। बट जो एलिमिनेटर था उसमें पेशावर पार स्कोर तक सिर्फ पहुंचा, लाइक 186 वाज अ पार स्कोर ऑन दैट विकेट। और उसमें जो थोड़ी मुझे क्वेश्चन मार्क था वो पेशावर की रिलायंस नॉट ऑन इट्स प्लेयर्स जो कि उन्होंने ड्राफ्ट में लिए थे, लाइक वो हुसैन तल्लत को उन्होंने खिलाया। नो डिसरिस्पेक्ट टू हुसैन तल्लत, बट if you compare someone like Asif Ali, so he's a much better T20 player, or even Hasibullah is a much better T20 player than Hussain Tallat is. और अगर आसिफ अली पे रिलाई करते हैं, बिकॉज पेशावर नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने इस्लामाबाद को हराना है तो हमें अब ऑफ पार टोटल, लाइक हमें 200 रन बनाने पड़ेंगे, 210 रन बनाने पड़ेंगे। बट प्लेइंग हुसैन तल्लत शॉर्ट ऑफ शोर्ड पेशावर वॉज सॉर्ट ऑफ गोइंग विद अ लिटिल डिफेंसिव स्ट्रैटेजी। तो अगर वो वहाँ पे आसिफ अली जैसे खिलाड़ी को खिलाते तो शायद वो 200-210 रन कर सकते और वो मैच जीत पाते। और यही डिफरेंस है इस्लामाबाद यूनाइटेड में और पेशावर और लाहौर और इन टीम्स में, कि इस्लामाबाद यूनाइटेड डिस्पाइट रिपीटेड फेलियर्स, इमाद वसीम तो पहले 7 मैचेस में कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सके, बट इस्लामाबाद कंटिन्यू टू ट्रस्ट हिम। और उनको पता था कि इमाद वसीम जो है वो बहुत क्लच प्लेयर हैं, बड़े मैच के प्लेयर हैं। और उन्होंने इवेंचुअली शो भी किया कि उन्होंने जो है आखिरी के जो तीनों मैचेस थे, लाइक एलिमिनेटर 1, एलिमिनेटर 2 और फाइनल, तीनों में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी। एलिमिनेटर 1 में 4 विकटें ली, कोयटा की बैटिंग लाइनअप को जो है बिल्कुल उड़ा के रख दिया। दूसरे मैच में उन्होंने विकटें तो नहीं ली, बट बहुत इकोनॉमिकल 4 ओवर्स बॉल किए और फिर उन्होंने 50 रन्स भी स्कोर किए रन चेज में एक क्रूशल टाइम पे। इसी तरह कल फाइनल में भी बेहतरीन नॉक खेला, एक सेंसिबल नॉक था जहाँ पे उन्हें सिर्फ अपनी टीम को गाइड करने की ज़रूरत थी टू होम, और बॉलिंग में भी उन्होंने 5 विकटें ली। तो दीज आर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो कि एक अच्छी टीम आपको शो करती हैं कि वो अपने प्लेयर्स को ट्रस्ट करती हैं। ये नहीं करती कि अगर उनसे कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस ना हो या वो एक रोल में परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आप जल्दबाजी में उनको जो है टीम से ड्रॉप कर दें। इसके साथ साथ अब ये तो आपको जो मैचेस हुए एलिमिनेटर और जो फाइनल और उससे रिलेटेड हमने टैक्टिक्स और जो टीम्स की परफॉर्मेंस थी उसकी बात करते हैं। हम कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स पे आ जाएं तो उसमें जिस तरह दिस वॉज अ वेरी गुड टूर्नामेंट फॉर साइम अयूब। साइम अयूब रियली शोन, लाइक पिछले साल भी साइम अयूब ने आके दिखा दिया था कि हाउ गुड अ प्लेयर वॉज, बट दिस वॉज लाइक द ट्रू कमिंग एज सीजन फॉर साइम अयूब इन PSL। लाइक उन्होंने 11 विकटें भी ली, 300 से ज़्यादा रन भी बनाए, और मैं स्टैट भी आपके साथ शेयर करेंगे स्क्रीन पे, जिसमें उन्होंने 160 के स्ट्राइक रेट पे रन्स बनाए, 50-60 की एवरेज थी, 11 विकटें ली। सो लाइक ओवरऑल अ वंडरफुल टूर्नामेंट फॉर साइम अयूब, एंड he has truly showed के how good a player he is, and there is no point keeping him out of Pakistan's T20 setup. इसी तरह बाबर आजम ने जो इस सीज़न में हमें अपनी बैटिंग की नई रेंज दिखाई है। लाइक इससे पहले बाबर पे बहुत क्रिटिसिज्म था कि बाबर का स्ट्राइक रेट बहुत स्लो है और बाबर तेज़ नहीं खेलता है। तो इस सीज़न में हमने देखा है कि बाबर ने एक तो लीडिंग रन स्कोरर थे, बट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि उन्होंने 150-148 अराउंड के स्ट्राइक रेट से 500 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं, विच इज़ अमेजिंग फॉर समवन लाइक बाबर। लाइक अगर बाबर जैसा प्लेयर जो कि एवरेज बहुत अच्छा कर रहा है और उसके साथ उनका स्ट्राइक रेट जब इतना अच्छा हो जाए तो you don't need much more from बाबर। लाइक दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम बाबर। और इसमें भी यही है कि बाबर अगर अपने आप को थोड़ा और इसमें और इम्प्रूवमेंट की भी गुंजाइश है। बाबर कैन इवन पुट इन सम मोर थिंग्स। अगर वो अपनी गेम जो है थोड़ी स्पिन के अगेंस्ट इम्प्रूव कर लें तो वो और बेहतर जो है वो खिलाड़ी बन सकते हैं और बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं। तो इट वाज अ ग्रेट ईयर फॉर बाबर। शादाब खान के लिए बेहतरीन साल था। शादाब भी PSL में आने से पहले जो है काफ़ी अंडर प्रेशर थे, उन पर क्वेश्चन मार्क्स थे कि जी शादाब जो आउट ऑफ फॉर्म है, बट हमने देखा कि ही बिकेम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। उन्होंने भी 10 खिलाड़ी आउट किए, बेहतरीन फील्डिंग की। एलिमिनेटर 2 में 4 क्रूशल कैचेस पकड़े, स्पेशली जो बाबर आजम का कैच था। इसी तरह फिर बैटिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छे रन्स बनाए। और दिस इज़ अ क्लियर कट एविडेंस एंड सैम्पल साइज फॉर ऑल सिलेक्टर्स, कोचेज़, कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम के शादाब खान को अगर आपने बेस्ट यूटिलाइज़ करना है तो उसको नंबर 4 या नंबर 5 पे खिलाने की ज़रूरत है T20 टीम में। यू वॉन्ट फाइंड अ बेटर प्लेयर ऑफ
ऑफ शादाब कैलिबर जो कि नंबर 4 या नंबर 5 में पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर सकता है। नंबर 4 शादाब खान के लिए आइडियल नंबर है अगर आपने उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है विद द बैट। और ही हैड एन अमेजिंग टूर्नामेंट, साथ कैप्टन भी थे। और फाइनली 2021 का जो PSL का सीज़न था उसमें भी ही हैड अ हार्ट ब्रेक। बहुत अच्छा लीग सीज़न था इस्लामाबाद के लिए, बट ट्रॉफी नहीं जीत सके थे। 2022 में भी यही था, बट फाइनली ही हैज़ ऑल्सो बिकम अ PSL विनिंग कैप्टन। तो ओवरऑल एन इनक्रेडिबल सीज़न फॉर शादाब खान, एंड प्रॉब्ली दिस माइट बी द कमिंग ऑफ एज सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट फॉर शादाब खान, कि जिसके बाद शादाब खान का प्रॉपर पीक शुरू हो जाता है। बिकॉज वेरी ऑफन हम ये चीज़ नहीं समझते कि शादाब खान इज़ ओनली 24-25 ईयर्स ओल्ड, और अभी उनके जो पीक ईयर्स हैं आर स्टिल अहेड ऑफ हिम, ऑल बिकॉज वो इतनी यंग एज में पाकिस्तान के लिए डेब्यू कर गए और इतने यंग एज से खेल रहे हैं। तो अ लॉट ऑफ पीपल समटाइम्स थिंक के ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर वेरी लॉन्ग, बट he is still a very young player and his peak years are yet to come. So very good signs for Pakistan cricket, for Islamabad United, for Shadab Khan. जो एक सबसे जो डिसअपॉइंटिंग और वरिंग चीज़ थी वो मोहम्मद रिजवान का PSL था। ही हैड अ वेरी स्ट्रगलिंग PSL। अगर आप उसमें रन्स देखें तो रन्स तो उन्होंने बनाए हैं 300 के करीब, बट उन्होंने जिस स्ट्राइक रेट पे वो रन्स बनाए हैं वो बहुत क्वेश्चनेबल है। बिकॉज अगर आप देखें तो वो 110 से 120 के स्ट्राइक रेट पे रन्स थे, और जो कि उनकी टीम के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल भी नहीं थे। स्पेशली जिस तरह कल फाइनल की इनिंग्स थी, इससे पहले क्वालिफायर में भी जो उनकी इनिंग्स थी वो भी इतनी कोई खातिर ख्वाह नहीं थी, और बहुत सारी उनकी लीग स्टेज में भी इनिंग्स ऐसी थी जिसमें उनका बहुत स्लो स्टार्ट था। तो एक तो ये रिजवान के लिए भी थोड़ा पॉइंट है कि रिजवान की ये जो स्लो गो अप्रोच है ये कितनी वर्केबल है, और इसका फिर फर्दर जो वो क्वेश्चन मार्क है वो पाकिस्तान की जो टीम है उस पर भी आ जाता है कि रिजवान क्योंकि पाकिस्तान टीम के लिए ओपन करते आ रहे हैं पिछले कई अरसे से, तो क्या फिर अब रिजवान की T20 टीम में जगह भी बनती है? बिकॉज आगे पास साइम अयूब, मोहम्मद हारिस जैसे लोग हैं जो कि टॉप ऑर्डर पे बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन्स कर रहे हैं, और कंसिडरिंग के जो T20 क्रिकेट है वो मोर देन एवरेज, इट्स अबाउट स्ट्राइक रेट कि आप किस स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। बिकॉज आप जितने तेज़ रन्स करते हैं उतना आपकी टीम को ज़्यादा फ़ायदा होता है, इंस्टेड ऑफ के आप स्लो स्ट्राइक रेट के साथ बेशक ज़्यादा रन्स करें। बिकॉज कई दफ़ा अगर आप 70 रन्स करते हैं 50 बॉलों पे तो उसका टीम को फ़ायदा नहीं होता, बट कई दफ़ा आप 11 बॉलों पे 30 रन करते हैं तो उसका टीम को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो दिस इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी क्वेश्चन अबाउट मोहम्मद रिजवान एज वेल के, because in the coming days ये questions उठेंगे, because to be honest and to be very frank, after this performance Mohammad Rizwan really does not on merit deserve a spot in the Pakistan T20 side, because Pakistan have far more exciting and better players जो कि पाकिस्तान की T20 टीम में प्लेस डिज़र्व करते हैं हेड ऑफ रिजवान। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि अगर 15 या 16 का स्क्वाड है तो उसमें रिजवान ना हो, बट मैं प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ कि जो प्लेइंग 11 है उसमें ऑब्वियसली आई वुड प्रेफर प्लेइंग मोहम्मद हारिस एंड आज़म खान हेड ऑफ रिजवान। अब हम इसमें इमाद वसीम पे आ जाते हैं। इमाद वसीम हैड अ ब्रिलियंट टूर्नामेंट, बिकॉज पिछले साल भी इमाद का बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ था कराची किंग्स के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली बात ये थी कि कराची किंग्स का इतना अच्छा टूर्नामेंट नहीं था। तो इस साल इमाद जब इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए तो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की थॉट प्रोसेस थी बिहाइंड ब्रिंगिंग इन इमाद वो यही थी कि इमाद समवन जो कि प्रेशर बहुत अच्छा हैंडल कर लेते हैं और जो बड़ी मुश्किल सिचुएशंस होते हैं उसमें परफॉर्म करते हैं। तो यही एक्सपेक्टेशन थी और यही रीज़न थी कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड इमाद को साइन किया था। तो बट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीजन फर्स्ट 7-8 matches Imad was struggling to perform with the ball, with the bat. There was nothing considerable coming from him. But जब crunch moments आए आखिरी जो गेम था अगेंस्ट मुल्तान when he scored 30 runs of 13 balls, उसके बाद फिर एलिमिनेटर्स और फाइनल उसमें बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस और he actually showed his true value to a T20 side and he showed how good a player of T20 cricket he is and how good a utility player he is कि वो बैटिंग के साथ भी और बॉलिंग के साथ भी दोनों आपको मैचेस जिता सकते हैं। और स्पेशली वन ऑफ द ट्रेड्स जो कि इमाद में है जो कि
आपको अक्सर पाकिस्तानी खिलाड़ियों में नहीं लगता कि हाउ काम ही इज़ एट द क्रीज। लाइक पेशावर के अगेंस्ट मैच में भी और कल फाइनल में भी ही वॉज वेरी काम, ही डिड नॉट पैनिक एट एनी मोमेंट। लाइक उसको पता था कि अगर मैं आखिरी ओवर तक खेल जाऊंगा तो हम ये रन चेज कर लेंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो वो जो एक कामनेस वो लाते हैं, तो वो इट इज़ समथिंग वेरी अन पाकिस्तानी लाइक बिकॉज यूजुअली हम देखते हैं स्पेशली रन चेज सिचुएशंस में कि पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो यूजुअली थोड़ा प्रेशर ज़्यादा ले जाते हैं, और उसकी वजह से वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह उनको परफॉर्म करना चाहिए। एंड दिस इज़ लाइक वो जो ट्रेट है इसने बेसिकली, और ये जो परफॉर्मेंस है इसने रास्ता भी खोल दिया इमाद के लिए कि वो अपनी रिटायरमेंट वापस लें और पाकिस्तान की जो है वो T20 टीम में वापस आएँ। बिकॉज जून में जो T20 वर्ल्ड कप होना है USA और वेस्ट इंडीज़ में, तो उसके लिए इमाद कुड बी अ परफेक्ट एडिशन टू पाकिस्तान स्क्वाड। बिकॉज इमाद का जमैका तलावाज़ के साथ कैरेबियन में खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है, वहाँ पे जो टर्निंग ट्रैक्स होंगे और जो वहाँ की विकेट्स होंगी लो बाउंस वाली, वो भी इमाद की बॉलिंग के लिए भी बहुत सूटेबल हैं। और मोर और उनकी जो बैटिंग है उसमें भी हमें नज़र आया है कि हाउ गुड अ प्लेयर ही इज़, एंड ही इज़ शोन कि वो बैटिंग के साथ भी उतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और मोर देन एनीथिंग कि वो प्रेशर कितना अच्छा हैंडल करते हैं। So this is for Imad Wasim के how important he could be for Pakistan's chances at the T20 World Cup. So ये थी आज के एपिसोड। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। हमने कोशिश की कि एक समराइज़ कर सकें रिव्यू जो प्लेऑफ्स का था, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान और पेशावर की परफॉर्मेंस के बारे में भी, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके भी हमें बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी, और अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।